हेलो एवरीवन, होप सो बढ़िया होंगे आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉमर्स विद शिवम में। इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे अबाउट द बिजनेस स्टडीज क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आइए फटाफट से देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 और शुरू करते हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के सिलेबस को। देखो, चैप्टर 1 पे जाने से पहले नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पर जाने से पहले मैं आपको टाइटल बताता हूं। बिजनेस स्टडीज, अगर हम 11th क्लास के बारे में बात करें तो वहां पे बुक का नाम भी ऊपर बिजनेस का यही लिखा होता था, बिजनेस स्टडीज। क्लास 11th का जो आपने सिलेबस करा था वो सारा का सारा सिलेबस क्या कवर अप करता था, बिजनेस क्या है, वहां पे आपने बेसिक्स ऑफ बिजनेस पढ़े, बिजनेस रिस्क क्या था, बिजनेस का मीनिंग क्या था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस चैप्टर 2 में पढ़े थे, फिर प्राइवेट बिजनेस, पब्लिक बिजनेस, ये सारा आपने पढ़ा। किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट होता है, अगर बिजनेस में पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो वो कहां से आता है, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फिनेंस में आपने ये सारा सिस्टम वहां पे पढ़ लिया था। लेकिन अगर आपके पास एक बिजनेस है और बिजनेस के पास अपने अपने गोल्स भी होते हैं, सभी जानते हैं, और अपने बिजनेस के गोल्स और टारगेट को अचीव करने के लिए आपको बिजनेस को क्या करना आना चाहिए, चलाना आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अरे भाई, हर एक बंदे के पास, किसी ना किसी बंदे के पास अपना अपना बिजनेस होगा। अगर उसका बिजनेस होगा तो वो मार्केट में इसी आस पे एग्जिस्ट कर रहा होगा ताकि जो उसके गोल्स हैं, उसके बिजनेस के टारगेट हैं, वो उन्हें अचीव कर सके। बिल्कुल सही बात है। उन गोल्स और टारगेट को अचीव करने के लिए उसे अपने बिजनेस को मैनेज करना आना चाहिए, चलाना आना चाहिए। तो क्लास 11th में आपने जो बिजनेस के बारे में पढ़ा था वो रिगार्डिंग द बेसिक्स पढ़ा था। आप बिजनेस के कितने कितने टाइप्स होते थे, सोल प्रोप्राइटर क्या था, बिजनेस में पैसा कहां से आया, इंटरनल क्या था, एक्सटर्नल बिजनेस क्या था, ये सब पढ़ा था। लेकिन अब क्लास 12th में आपको यह बताया जाएगा कि अगर आपका एक बिजनेस है और उस बिजनेस को, टारगेट्स को उसके अचीव करने के लिए आप उस बिजनेस को कैसे चलाओगे, उस बिजनेस को मैनेज कैसे करोगे। क्यों? क्योंकि विदाउट मैनेजमेंट अ बिजनेस कैन नॉट अचीव देयर गोल्स एंड टारगेट। ये बात सत्य है। अगर आपके पूरे के पूरे बिजनेस में कोई सिस्टम नहीं है, अगर आपके बिजनेस में कोई मैनेजमेंट ही नहीं है, आपके बिजनेस में गोल्स अचीव नहीं हो सकते हैं। तो मैनेजमेंट होता क्या है? पहली बात तो आप खुद समझदार हो भाई साहब, आप समझदारी से सोचिए जरा कि मैनेजमेंट करने के लिए कौन आएगा। मैनेजमेंट में से अगर मेंट हटाया जाए तो क्या बन रहा है शब्द मैनेज। तो मैनेजमेंट में मतलब हम अगर सिंपल अक्षरों में देखें तो मैनेजमेंट का मतलब है मैनेज करना। अब बिजनेस में मैनेजमेंट का मतलब मैनेज करना अगर है तो मैनेज करने के लिए कौन आएगा? मैनेजर आएगा। बिल्कुल सत्य बात है। अब एक मैनेजर के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, वट एवर द एक्टिविटीज विल बी परफॉर्म, एक मैनेजर के द्वारा एक कंपनी में, एक बिजनेस में, एक ऑर्गेनाइजेशन में whatever the activities will be performed, so that activity is considered as the part of management or said to be as management. क्लियर है? तो एक कंपनी में, एक बिजनेस में, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मैनेजर करता है अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए, वो क्या कहलाता है? मैनेजमेंट। आप खुद ही देख लीजिए। उसने कहा भाई साहब, एक कंपनी कभी भी अपने गोल्स को अचीव सक्सेसफुली नहीं कर सकती या उसे सक्सेस के पाथ पर नहीं ले जा सकती अगर वो अच्छा मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रही है। मैनेजमेंट करने के लिए कौन आएगा? मैनेजर। मैनेजर क्या करता है? मैनेजर जो भी करता है वो सारा किसका पार्ट होगा या क्या कहलाएगा? मैनेजमेंट का पार्ट होगा। अब वो कहता है भाई, अगर हम सिंपल अक्षरों में देखें तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम अदर्स। हम लोग क्या हैं? टीचर हैं। आप लोग क्या हैं? स्टूडेंट्स हैं। हमारे अंदर क्षमता है कि हमारा जो टारगेट होता है आपका रिजल्ट लाना, उस रिजल्ट को लाने के लिए हमें आपको काम देना पड़ता है। लेकिन आप हो बच्चे, कभी कभी आलस कर जाते हो। लेकिन हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं, चाहे आपको मोटिवेट करें, चाहे आपको प्यार से लीड करें। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है।
इस तरीके से हम आपको लेपा पोती करके मक्खन लगा के अपना रिजल्ट लाने के लिए आपको बड़े प्यार से हैंडल करते हैं और अपना काम जो रिजल्ट मेरा टारगेट है या जितने भी टीचर्स का टारगेट है उसको अचीव करने के लिए अपना काम आपके जरिए करवा लेते हैं। इट मीन्स वी हैव द एबिलिटी टू मैनेज यू। सो दैट्स वाई वो ये कहता है कि भाई साहब मैनेजमेंट एक वो प्रोसेस है, मैनेजमेंट ऐसी प्रक्रिया है, मैनेजमेंट ऐसी टेक्निक है, एक वो सिस्टम है जिसमें एक बंदे के पास एक एबिलिटी होती है कि वो अपना काम दूसरों के जरिए करवा सके। अगर किसी बंदे के पास ऐसी कैपेबिलिटी खुदा ना खास्ता नहीं है तो वो एक अच्छा मैनेजर नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि किस तरीके से अपना काम या अपने टारगेट अचीव कराने हैं जो कि मुझे दूसरों से काम लेना है। होप सो इतना प्रोसेस मामला आपको क्लियर हुआ होगा। 11th में हमने क्या पढ़ा ये पता चल गया, 12th में हमने क्या पढ़ा ये पता चल गया, सिस्टम आपको क्लियर है। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की, वो लिखा हुआ है बोर्ड पे, आओ पहले देख लेते हैं फिर समझा देते हैं, मैनेजमेंट का मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैंने आपको अभी बताया कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट अगर सिंपल अक्षरों में देखा जाए तो हमने बताया था कि भाई आपका अगर एक बिजनेस है, बिजनेस को मैनेज करने के लिए मैनेजर आएगा। मैनेजर का मेन एम क्या होगा? गोल्स को अचीव करा करके देना। अब गोल्स को अचीव करा करके देने के लिए उस मैनेजर के पास एबिलिटी होनी चाहिए कि भाई तू मेरा जो काम है, ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है, उसको दूसरों के जरिए करा दे, टाइम पर भी करा दे और कम कॉस्ट में भी करा दे। ध्यान से देखिए, मैंने अभी बताया कि मैनेजर का मेन काम क्या होता है? बिजनेस को ओवरऑल मैनेज करना, और मैनेज कर इस वे में कर कि काम दूसरे बंदे कर भी दे और करते हुए कोई चिक चिक भी ना करे। दूसरे बंदे मींस तेरे एम्प्लॉइज, और इस प्रकार से करें कि जो गोल्स हैं वो टाइम पर अचीव हो, इफेक्टिवनेस टाइम पर अचीव हो, और जो आपकी कॉस्ट है वो ज्यादा ना लग के कम लगे, कम कॉस्ट में आपका टारगेट आपको मिल जाए। होप सो इतना मामला क्लियर होगा। अब इस प्रोसेस को जान लेते हैं, पूरी टर्म इलैबोरेट हो जाएगी। अगर आपसे कोई पूछे कि इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है तो आप साफ साफ कह देना कि भाई साहब इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कोई भी काम राइट टाइम पर करके किसी को ने भी, जिसने भी आपको असाइन किया हो उसके हाथ में दे देना, दैट इज नोन एज इफेक्टिवनेस। व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिवनेस? कोई भी काम सही समय पर कर देना इज नोन एज इफेक्टिवनेस, यानी कि डूइंग द टास्क, राइट टास्क और कंपल्शन ऑफ टास्क ऑन टाइम। क्लियर? और एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? यार काम टाइम पे तो करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन रिसोर्सिस को भी इस मैनर में यूज करो कि रिसोर्सिस का कोई वेस्टेज ना हो। और जब रिसोर्स अच्छे से यूटिलाइज होंगे, ऑप्टिमली यूटिलाइज होंगे, तो कॉस्ट भी क्या लगेगी? कम लगेगी। और हर एक मैनेजर यही चाहता है कि भैया दाम तो ज्यादा मिले लेकिन कौड़ियां कम लगे। होप सो क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या होगा कि एफिशिएंसी में आप हमेशा ये चाहोगे कि आपका मामला जो प्रोडक्शन का वो हो ज्यादा, आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हो ज्यादा, प्रॉफिट्स क्या हो ज्यादा, बट कॉस्ट क्या लगे? कम लगे। हर एक मैनेजर का मेन एम यही होता है। तो अगर एक मैनेजर है तो मैनेजर हमेशा यही चाहेगा कि भाई गोल्स अचीव हो, क्लियर, टाइम पे अचीव हो, कम कॉस्ट के साथ अचीव हो, और दूसरा खुशी खुशी उस काम को जो मेरा है वो कर भी दे। लेकिन उसके लिए मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा? एक मैनेजर को एक प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा, एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अब वो प्रोसेस क्या है? ध्यान से देखिए। मैनेजर क्या करता है? प्लानिंग करता है। क्या करता है? प्लानिंग करता है। एडवांस में सोचता है, फ्यूचर के बारे में सोचता है, क्योंकि जो गोल्स हैं वो कब अचीव होने हैं? फ्यूचर में। अब गोल्स अचीव, अगर आपने भी कोई टारगेट सेट किया हुआ है, आपने कहा है मैंने सीए बनना है, तो सीए बनने के लिए आप ये जो 11th 12th कर रहे हो, सीए बनोगे आप फ्यूचर में, लेकिन प्रिपरेशन अभी से ही चल रही है। आपने सीए बनने के लिए अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है।
तो जो भी गोल्स और टारगेट होते हैं उनके लिए, उनको अचीव करने के लिए सबसे पहले एक मैनेजर क्या करता है, प्लानिंग करता है। अब प्लानिंग को प्लानिंग के टाइम पे ही डिटेल में पढ़ेंगे, यहां करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। बस इतना जान लीजिए, प्लानिंग में एक मैनेजर एडवांस में सोचता है what to do, how to do, when to do, by whom to do। इस तरीके से जो काम उसने फ्यूचर में करना है उसके बारे में प्रेजेंट में ही तैयारी करके रखता है, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत ना पड़े। होप सो क्लियर होगा। क्या प्लानिंग ही सफिशिएंट होगा उसके लिए? नहीं। ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग के बाद हमेशा एक मैनेजर स्ट्रक्चर तैयार करता है, ऑर्गेनाइज करता है। ऑर्गेनाइज के फंक्शन में क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन में एक मैनेजर ड्यूटीज को असाइन करता है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट करता है, बंदों के हाथ में अथॉरिटी दे देता है विद एडिक्वेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्सो क्लियर होगा। ऑर्गेनाइजिंग में आप क्या करते हो? आप जो भी बंदे आए हैं उन बंदों को काम दोगे, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट बना दोगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तैयार करोगे, जो जो बंदे हैं उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटीज असाइन कर दोगे, और साथ ही साथ रिसोर्सिस को प्रॉपर्ली एलोकेट अरेंज कर दोगे। तो ये जो सारा सिस्टम है रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर, ये आप ऑर्गेनाइजिंग में करते हो। और आप क्या करते हो? अरे यार, कभी कभी क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जगह खाली हो जाती है, एम्प्लॉइज छोड़ के चले जाते हैं। अब उन एम्प्लॉइज को छोड़ के जाने का मतलब क्या है? पीछे तो जगह खाली हो गई, उस जगह को भरने की जिम्मेवारी भी किसके ऊपर आन पड़ी है? मैनेजर के ऊपर। अब मैनेजर क्या करेगा? जो पोस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट पड़ी हुई हैं, खाली पड़ी हुई हैं, उसको राइट पर्सन लाके राइट जॉब पे रख देगा, उसकी नियुक्ति कर देगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्टाफिंग। तो स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग भी अपने टाइम, ये सब फंक्शन आपको चैप्टर के रूप में मिलेंगे भाई। तो इसलिए स्टाफिंग क्या है? जब एक मैनेजर के द्वारा राइट बंदा लाके राइट जॉब पे रख दिया जाता है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई पोस्ट वैकेंट होती है तो उस फिलिंग अप के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्टाफिंग। एक और मेन फंक्शन है भाई, डायरेक्टिंग। क्या है? डायरेक्टिंग। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बंदे हैं, हम आपके टीचर हैं, आप हमारे स्टूडेंट हो, आपको समय समय पे गाइडेंस देना किसका काम है? पाथ दिखाना किसका काम है? टीचर्स का काम है। तो टीचर्स आपके लिए किसका काम कर रहे हैं? एक फंक्शन का काम कर रहे हैं, दैट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स टू गिविंग डायरेक्शन टू द एम्प्लॉय। तो एक मैनेजर समय समय पे बंदों को डायरेक्ट भी करता है, उनको मोटिवेट करता है, उनको लीड करता है, उनके साथ कम्युनिकेट करता है, ताकि इजीली क्या ही अचीव हो जाए, गोल्स अचीव हो जाएं। फिर एक समय ऐसा आता है कि एक मैनेजर को क्या भी करनी पड़ती है? कंट्रोलिंग। भाई आपके साथ एम्प्लॉइज के साथ इतना मत्था पोची करी है, आपको गोल्स बता दिए हैं, आपको सारा काम समझा दिया है, आपको डायरेक्शंस दे दिए हैं। अब यार आपका एग्जामिनेशन लेना भी जरूरी होता है। अब हम देखेंगे कि आप लोग उसी हिसाब से काम कर रहे हो जैसे हमारी कंपनी के टारगेट्स हैं। अगर कोई दिक्कत है समय रहते ठीक हो जाएगा, अदरवाइज गलती बड़ी बड़ी होते होते ऑर्गेनाइजेशन का सत्यानाश कर सकती हैं। तो कंट्रोलिंग में एक मैनेजर चक्कर लगाता है, देखता है, एग्जामाइन करता है कि क्या जो मेरे टारगेट्स हैं उसी हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क परफॉर्म हो रहा है या नहीं। तो इन सारे के सारों को POSDC यानी कि POSDC, इन सारे के सारों को हम कहते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या कहते हैं भाई? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है? POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कौन परफॉर्म करता है इन फंक्शंस को? मैनेजमेंट करने के लिए कौन आ रहा था? मैनेजर। तो इन फंक्शंस को जो परफॉर्म करेगा वो कौन करेगा? मैनेजर परफॉर्म करेगा। होप सो मामला क्लियर होगा। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर इन फंक्शंस के बिना मैनेजमेंट नहीं कर सकता। और अगर आप प्रॉपर सिस्टम से चलना चाहते हो, मैनेजमेंट करना चाहते हो, तो मैनेजमेंट में मैनेजर मैनेज करने के लिए, मैनेजमेंट में मैनेजर मैनेज करने के लिए इन फंक्शंस का सहारा जरूर लेता है, इन फंक्शंस को परफॉर्म करता है। That's why मैनेजमेंट इज एज अ प्रोसेस। अब आपको पता चल गया होगा कि मैनेजमेंट में प्रोसेस का मतलब क्या है। तो प्रोसेस मीन्स फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टू बी फॉलोड बाय और परफॉर्म्ड बाय मैनेजर। होप सो क्लियर है। तो मैनेजमेंट एक वो प्रक्रिया है जिसमें एक मैनेजर
इन फंक्शंस का, इन औजारों का इस्तेमाल करके गोल्स को टाइम पे और कम कॉस्ट में इजीली अचीव करा लेता है और अपना काम दूसरों से इस मैनर में कराता है कि दूसरे को कोई बर्डन भी महसूस नहीं होता। बट एवरीथिंग इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दीज फंक्शंस। और यही मेन वो फंक्शंस हैं जिससे आप मैनेजमेंट करना सीखोगे। अगर ये फंक्शंस नहीं हैं तो मैनेजमेंट की बुक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो टाइटल है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एनसीईआरटी की हेडिंग देखना और पूरा का पूरा मैनेजमेंट में आप इन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ोगे। कंट्रोलिंग क्या है, डायरेक्टिंग क्या है, स्टाफिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, प्लानिंग क्या है। वीडियो लंबा जरूर हो सकता है लेकिन डिटेल में मामला आपको देखने को मिलेगा। तो होप सो क्लियर है मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक वो प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है जिसमें एक मैनेजर इन फंक्शंस का, इन औजारों का इस्तेमाल करके अपना गोल्स, अपना काम दूसरों से अचीव करा लेता है टाइम पर और कम कॉस्ट में। इसी पूरी की पूरी एबिलिटी को एक मैनेजर की मैनेजमेंट कहा जाता है। अगर उसके पास ये तरीका है कि कब प्लानिंग, कब ऑर्गेनाइजिंग, कब स्टाफिंग, कब डायरेक्टिंग, कब कंट्रोलिंग करना है, तब एक मैनेजर के पास वो एबिलिटी ही उसकी क्या कहलाएगी, मैनेजमेंट। होप सो मामला क्लियर होगा रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब हम आपको बताएंगे कि मैनेजमेंट का कैरेक्टर क्या है, मैनेजमेंट के फीचर्स क्या है। अरे भाई सब ही जानते हैं, खाली मीनिंग पढ़ने से क्या होगा। जब तक आप किसी भी चीज के फीचर्स नहीं पढ़ते तब तक आप उसका पूरा जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते। आओ फटाफट से देरी ना करते हुए इसको भी देख लेते हैं, फीचर्स को क्या है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंस वगैरह कवर अप कर देंगे। देखो, पहला कहता है मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। वो कहता है भाई मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। कैसे? अरे भाई हर एक बिजनेस के अपने अपने क्या होते हैं, टारगेट्स होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं। उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए हमें बिजनेस को क्या करना पड़ता है, मैनेज। हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है जिसको आप क्या कहते हो, मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट करने के लिए, मैनेज करने के लिए किसको बुलाना पड़ेगा, मैनेजर को बुलाना पड़ेगा। अब मैनेजर क्या करेगा, पूरा प्रॉपर प्रोसेस अपनाएगा, पूरे फंक्शंस को फॉलो करेगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जी बिल्कुल परफॉर्म करेगा। क्योंकि बिना इन फंक्शंस को परफॉर्म करे वो गोल्स अचीव नहीं कर सकता है। तो इसलिए मैनेजमेंट में एक मैनेजर इन फंक्शंस को परफॉर्म करता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और वो इन फंक्शंस को परफॉर्म ही इसीलिए करता है। वो कह रहा मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन हमारे सामने एक हमारी कंपनी का गोल है, टारगेट है। ये टारगेट तब ही अचीव हो पाएगा अगर मैं पोस्ट डीसी यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग को, कंट्रोलिंग को अच्छे से वो परफॉर्म करूंगा। तो जिस वजह से वो जो भी कर रहा है वो क्या कहला रहा है, मैनेजमेंट कहला रहा है। तो फिर हुआ ना मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। होप सो क्लियर होगा। अब उसे किस हद तक अप्लाई करना है वो डिपेंड करेगा, नेचर कैसा है, साइज कैसा है, किसका, ऑर्गेनाइजेशन का। तो होप सो इतना क्लियर होगा कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। क्यों है? क्योंकि एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए मैनेजर को बुलाया जाता है, मैनेजर इन फंक्शंस को परफॉर्म करता है, और मैनेजर जो भी फंक्शन, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है वो क्या कहलाती है, मैनेजमेंट। और मैनेजर ऐसा क्यों कर रहा है, गोल्स अचीव करने के लिए। तो फिर मैनेजर जो कर रहा है वो मैनेजमेंट है, और मैनेजमेंट फिर क्या हुआ, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। दूसरा, ऑल परवेजिव। परवेजिव मतलब यूनिवर्सल या फिर प्रेजेंट एवरीवेयर। आपका जो मैनेजमेंट है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो, हर जगह मैनेजमेंट चलता है। हर जगह मैनेजमेंट के फंडामेंटल्स को अप्लाई करा जाता है। चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, कमर्शियल हो, या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक मैनेजर को अपनी संस्था को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को, बिजनेस को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट तो फॉलो करना ही पड़ेगा। हाँ, कितनी हद तक करता है बात वही आती है, डिपेंड करेगा नेचर एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसलिए वो ये कहता है कि मैनेजमेंट ऑल परवेजिव है,
प्रेजेंट एवरीवेयर हैं, जहां मर्जी देखो जाकर के मैनेज तो बिजनेस को करना ही पड़ेगा। होप सो क्लियर है। तीसरा, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कैसे हैं भाई? आपकी अपनी बिजनेस होगा जी, बिल्कुल होगा। उसका अपना गोल्स होगा जी, बिल्कुल होगा। क्या आपका जब एक गोल अचीव हो जाता है तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ताला मार करके घर भाग जाते हो क्या, और ये कहते हो कि नहीं हम आगे बिजनेस नहीं चलाएं? अरे भाई, अगर मैंने अपना गोल राखी के लिए, राखी त्योहार के लिए सेट करा था, रक्षाबंधन के लिए, कि हमारी मिठाई की दुकान है, तो ऑटोमेटिकली राखी जाते ही दीपावली के लिए मामला सेट हो जाएगा, गोल सेट हो जाएगा। और गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट को फिर क्या करना पड़ेगा? फंक्शंस टू बी परफॉर्म, पोस्ट डीसी। तो इसलिए जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी, गोल अचीव होना, दोबारा सेट होना, यह सिलसिला चलता रहेगा। और गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट को, मैनेजर को बुलाना पड़ेगा। मैनेजर क्या करेगा? फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, बिना रुके, बिना किसी रुकावट के। तो इसलिए मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। और मैनेजर कह रहा है भाई मुझे तो ये हर वक्त करना पड़ता है। कब तक करेगा भाई तू? मैनेजर को हम बोल रहे हैं। तो मैनेजर कह रहा है मैं तब तक करूंगा जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी, और वो हर समय इन्हीं फंक्शंस को परफॉर्म करता रहेगा विदाउट एनी ब्रेक। तो मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शंस व्हिच द मैनेजर परफॉर्म विदाउट एनी ब्रेक whenever the organization exists. होप सो क्लियर होगा। दैट्स व्हाई इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब आता है इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट को यार आप देख नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते हो। मैनेजमेंट कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस में नहीं है। वो कहते हैं अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नजर आ रहा है, उसके एम्प्लॉइज खुश हैं, वो बढ़िया हैप्पी हैं, अपनी पोस्ट से सेटिस्फाइड हैं, तो आप ये कहोगे कि यार हाँ, उनको देख के ऐसा महसूस हो रहा है कि उनका मैनेजमेंट अच्छा है। तो कुल मिलाकर के अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओ और वहां पे आपको वहां का मामला सिस्टम बढ़िया दिखे, तो आप समझ जाना कि उनका मैनेजमेंट अच्छा है। दिखेगा नहीं, बट आप इस तरीके की चीजों को फील कर पाओगे। तो इसलिए मैनेजमेंट कभी भी दिखता नहीं है, इनटेंजिबल नेचर का है। होप सो क्लियर हो गया होगा। ग्रुप एक्टिविटी। अरे भाई, मैनेजमेंट कहता है ये तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ग्रुप ऑफ पर्संस का है ना, एक एसोसिएशन है, क्लियर, संघ है। अब ये सारे के सारे बंदे आए हैं, इनके पास अपने अपने गोल्स होंगे। अगर ये अपने अपने गोल्स के चक्कर में लग गए, हमारा गोल तो चला जाएगा ना, कंपनी का तो गोल कोई नहीं फोकस करेगा, सबके अंदर सेल्फिशनेस की भावना आ जाएगी। तो मैनेजमेंट कहता है मैं क्या करता हूं, इन सारों को एक ग्रुप में कन्वर्ट कर देता हूं और इनके अंदर ऐसी फीलिंग भर देता हूं कि यू ऑल आर द पार्ट ऑफ सेम फैमिली। जब इन सारों को ऐसा महसूस होगा तो फैमिली हो गई ऑर्गेनाइजेशन, और उस ऑर्गेनाइजेशन फैमिली के मेंबर हो गए एम्प्लॉइज। जब हर एक मेंबर अपनी फैमिली ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा तो गोल्स इजीली ऑर्गेनाइजेशन के अचीव होंगे। जब फैमिली खुश तो अंदर के मेंबर्स भी खुश। तो वो कहता है मैनेजमेंट, मैं इनमें टीम स्पिरिट की भावना भरता हूं, इनमें एकता लाता हूं, इनमें यूनिटी बरकरार रखता हूं। मैं इंडिविजुअल पे फोकस ना करके मैं ग्रुप पे फोकस करता हूं, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बंदों के अपने अपने डाइवर्स इंटरेस्ट हो सकते हैं। उन डाइवर्स इंटरेस्ट को अगर ये फुलफिल करने के चक्कर में लग गए तो ऑर्गेनाइजेशन का सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इनको ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। हम कौन? मैनेजर इनको ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है और इनके अंदर इस तरीके की भावना, इनका माइंड वॉश ऐसा कर देता है कि इनको ऐसे लगता है अगर फैमिली खुश तो वी ऑल्सो आर खुश। होप सो क्लियर होगा। तो मैनेजमेंट क्रिएट अ ग्रुप एक्टिविटी। लास्ट आता है डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। अरे भैया, आपका जो एनवायरनमेंट है जहां पे आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है वो चेंज होता रहता है, और अगर आप सक्सेस होना चाहते हो तो आपको भी अपने अंदर चेंज लाने पड़ेंगे। और अगर आप उन चेंज के हिसाब से अपनी प्लान्स, अपनी पॉलिसीज, अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज नहीं करोगे तो आप कभी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस होता नहीं देख पाओगे। तो दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। होप सो मामला क्लियर होगा कि मैनेजमेंट डायनामिक फंक्शन, डायनामिक मतलब कीप्स ऑन चेंजिंग, जो बदलता रहता हो। तो बदलने के साथ समय अनुसार आपको भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बदलना होगा, उसकी प्लान्स, पॉलिसीज, स्ट्रेटेजीज बदलनी होती हैं।
है ना। जैसे अब आप देखते हैं कि रैपर्स आते हैं, टेढ़े मेढ़े वगैरह आता है, आई एम नॉट प्रमोटिंग, बट मैं कह रहा हूं, लेकिन ये भी तो अपने स्वाद को चेंज करते रहते हैं। क्यों करते हैं पता है ना, क्योंकि कस्टमर को अगर चिपका के रखना है तो हमें अपनी स्ट्रेटजीज, प्लान्स और पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेगी, नहीं तो वो तो बेचारा बोर ही हो जाएगा। तो होप सो मामला क्लियर होगा। डायनामिक फंक्शन क्या कहता है, चेंज के हिसाब से अपनी प्लान्स, पॉलिसीज भी उसी हिसाब से चेंज कर लीजिए। होप सो इतना मामला, वीडियो लंबा जरूर हो गया लेकिन डिटेल जरूर आपको मिली होगी। होप सो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिए। मामला क्लियर है। दैट्स इट, थैंक यू।